आयुर्वेद अस्पताल का औचक निरीक्षण करने आई नई दिल्ली से टीम का लोगों ने किया विरोध, काम हुआ अवरुद्ध। कामेश्वर नगर में स्थित राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद अस्पताल में NCISM नई दिल्ली के द्वारा BMS कोर्स में नामांकन को लेकर टीम पहुंची थी। टीम को अस्पताल के द्वारा कई जगहों का औचक निरीक्षण करवाना था। यह टीम जहां सोमवार को मोहनपुर स्थित आयुर्वेद कॉलेज का पूर्ण रूप से निरीक्षण की, तो वहीं मंगलवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण करना था, लेकिन यह नहीं हो सका क्योंकि अस्पताल के द्वारा अस्पताल परिसर में ही बेड लगाया गया था जो टीम को दिखाना था, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह सारी जमीन राज चैरिटेबल ट्रस्ट की है, जबकि आयुर्वेद अस्पताल जबरदस्ती अपना कब्जा बता रही है। हमने जो भी कागजात थे वो जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आयुर्वेद अस्पताल के पास कोई कागजात हैं तो वो भी जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाए ताकि जिला प्रशासन कोई नतीजे पर पहुंच सके। तो वहीं अस्पताल के प्राचार्य ने यह भी कहा कि आयुर्वेद अस्पताल एवं कॉलेज के लिए सरकार के द्वारा लगभग 200 करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं, जिससे दोनों जगहों का उद्धार होना है, लेकिन लोगों के द्वारा बार बार परेशानी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप इन लोगों पर लगाए हैं कि रात के 11 बजे 12 बजे चोरों की तरह इसमें घुसे कैसे, जब इसमें इनका हॉस्पिटल इनके अधीन नहीं था, स्वामित्व में नहीं था। ये रात को कब्जा करने में कैसे? सरकार अगर कब्जा करेगी तो आम लोग क्या करेंगे? तो गुंडे मवाली का काम अगर सरकार करेगी तब तो ये तो अन्याय है, पहली बात है। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि राज दरभंगा, मैं राज दरभंगा प्रतिनिधित्व हूँ, राज हॉस्पिटल स्टेट ऑफ अभी मेरे इंचार्ज में है, ठीक है, हमारे पास इसका तमाम सबूत है। जिस बिल्डिंग में भी घुस रहे हैं इसका होल्डिंग टैक्स हमारे नाम से कट रहा है, इसकी रसीद हम कटवा रहे हैं, जमाबंदी हमारे नाम से है, तो अब क्या सबूत चाहिए? मामला न्यायालय में चल रहा है हमारा आयुर्वेदिक अस्पताल के टाइटल नंबर 163/2017, अभी भी उसका हर तारीख पे हो रहा है। ये इनको SDO साहब इनसे कागजात मांगे, कागजात नहीं उपलब्ध करा रहे थे। किस बिना पे? जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं 2003 के बाद 4 में कब्जा करके घुसे हैं। उस बिल्डिंग में पहले भारतीय जीवन बीमा में चल रहा था, इनको एज ए लोन कुछ मिला हुआ था, वो भी एक सीमा समय सीमा अवधि के लिए, तो ये उसमें नहीं करके अवैध रूप से हर चीज़ को कब्जा कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। मतलब जहाँ भी खाली जमीन है उसको हड़प लो। जैसे आप सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। इनको मिला है सारा मोहनपुर फंड इनको निर्गत हुआ है सारा मोहनपुर के लिए, लेकिन सारा मोहनपुर के एक ब्रांच को इसको दिखा रहे हैं कि ये उसका एक अनुसांगिक भवन है, अनुसांगिक ये जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है कि जो आप जानते हैं कि बहुत लोग इसमें इंक्रोच किए हुए हैं, इस जमीन में 10 एकड़ का जमीन है, इंक्रोच है। इस बीच में राज्य सरकार ने इसका DPR बनवा दिया है। यहाँ और वहाँ मोहनपुर में जो पूरा बिल्डिंग बनना है, जिसके लिए पैसा आवंटित हो गया है। सरकार का मास्टर प्लान जो है मैंने ये स्वीकृत हो चुका है। उसी क्रम में आज जो है कॉलेज के मान्यता के लिए 22-23 में एडमिशन के परमिशन के लिए निरीक्षण दल हमारा भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा आयोग से आए हुए हैं। ये लोग निरीक्षण कल भी किया था, आज भी निरीक्षण का क्रम था। हम लोगों का अंतरंग जो है बेड जो है आपको दूसरे बिल्डिंग में था, वहाँ निरीक्षण होना था। इसी बीच जो है जब हम लोग निकल रहे थे, वहाँ लोग हमारे कर्मचारी साफ सफाई कर रहे थे, उसी टाइम में करीब 100 लोगों ने जुट करके जो है काफ़ी हंगामा किया। वहाँ हमारा जितना आपको चादर पड़ा हुआ था, तकिया पड़ा हुआ था, तौलिया वगैरह लूट करके ले गए जो है, और काफ़ी गाली गलौज किए, मारपीट की स्थिति पैदा किए। और वहाँ जो है आपको जो है ताला, सबसे बड़ा ये था कि सरकारी बिल्डिंग में ताला बंद कर देना जो है। उसके बाद हम लोग लगातार संबंधित पदाधिकारियों को फ़ोन करते रहे, जो है फ़ोन का रिस्पांस मिला, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस बल आया, लेकिन पुलिस बल कहा कि हमारे पास मजिस्ट्रेट नहीं है। जब मजिस्ट्रेट साहब अभी आए हुए हैं तो इस टाइम में पुलिस बल नहीं है, वो ताला बंद पड़ा हुआ है। निरीक्षण हमारा प्रभावित हो रहा है। उसमें हम लोगों का सैया आप भी जानते होंगे कि आप बहुत पुराने हैं कि वहाँ पहले जो है इंडोर चलता था, अस्पताल चलता था, कोविड के चलते बंद था। जब निरीक्षण दल आया जो है तो उसको हम लोग दिखलाना चाह रहे थे। अभी कहीं किसी का हम लोग कोई अतिक्रमण हटाने नहीं गए थे, हम अपने जो है जो कब्जा में हमारे है उस बिल्डिंग को हम देखने जा रहे थे, निरीक्षण कराने जा रहे थे। तब तक ये जो है प्रयास किया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोगों द्वारा, मुझे अब कहने में कोई ये नहीं हो रही है कि सत्ता वर्ग के कुछ लोगों द्वारा ये जानबूझ करके जो है ये प्रॉब्लम खड़ा किया जा रहा है, जिसमें जदयू के राम मोहन झा जो है उसमें कब्जा किए हुए हैं। जो है मीना झा हमारी अभिनेत्री हैं, उन्होंने भी कब्जा कर रखा है। उनके बाल बच्चे उनके द्वारा तुरंत मैंने लोगों को जो है बुला करके, और हर बार हंगामा, इससे हमारे बिहार की, मिथिला की गरिमा समाप्त हो रही है। हमारे जो बाहर के अतिथि आ रहे हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और हमारे कर्मचारी पदाधिकारी दहशत में हैं। मैं बार बार इसको जो है आपको जो है जिला पदाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से, पुलिस से मैं लिखते रहा हूँ, विभाग में भी लिखते रहा हूँ, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के वजह
एमएलएसएम महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा संचालित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएलएसएम महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा वृक्षारोपण किए गए कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने अपने हाथों से वृक्षारोपण कर छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय निदेशक डॉक्टर सुमन ने कहा कि वृक्षारोपण जैव विविधता को बनाए रखने और पर्यावरण को संतुलित बनाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि हरियाली जल और जीवन के स्रोत होते हैं और हमें दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य वृक्षारोपण करना चाहिए, साथ ही इसकी नियमित देखभाल भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि एमएलएसएम महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई 1 और 2 के द्वारा सदर प्रखंड स्थित रानीपुर पंचायत में वार्षिक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन 3 जून से 9 जून तक चलाया जा रहा है, जिसका मंगलवार को 5वां दिन था, जो मिथिला विश्वविद्यालय के महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर किया गया। मैं एमएलएसएम कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने आज वृक्षारोपण किया है और वृक्षारोपण जो है हमारे लिए बहुत सदुपयोगी है। इससे ऑक्सीजन मिलता है। उसके अलावा देखिए, इंडिया में 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, लेकिन पेड़ जो है उतने नहीं, 3 to 4% होंगे। तो उतना परसेंटेज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए उतने पेड़ की भी ज़रूरत है। नाम बताइए। सर, मेरा नाम स्मृति है। पेड़ लगाने से वातावरण स्वच्छ हवा मिलती है और हमें ऑक्सीजन भी मिलता है और हमें पेड़ अधिक से अधिक मात्रा में लगाने चाहिए। यह पर्यावरण वास्तव में हमारे जल, जीवन और जंगल, इस तीनों को हम बचाना है और इसके लिए वृक्ष का रोपना बहुत ही ज़रूरी है और तभी हमारा जो पर्यावरण है वह पर्यावरण संतुलित रहेगा। इस बार अभी हमारा कैंप चल रहा है, वार्षिक शिविर। इस शिविर में 100 पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है और इसके आगे भी हम लोग पेड़ लगाने का काम करते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर के.डी. झा, हम महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 23 जून को होगा आयोजन। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आयोजन का दायित्व कुलाधिपति के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। इसी को लेकर 23 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री 2022 के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि सीईटी बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 1,91,929 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किया था। इसमें 97,718 महिलाएं एवं 94,211 पुरुष अभ्यर्थी शामिल है। शिक्षा शास्त्री के लिए 280 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें 95 महिलाएं एवं 185 पुरुष शामिल है। तो वहीं यह परीक्षा पूरे राज्य भर में 11 शहर में कुल 325 परीक्षा केंद्रों पर लिए जाएंगे, जिसमें महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर रिजल्ट प्रकाशन को लेकर किए जा रहे धरना को किया गया कुल सचिव से वार्ता करने के बाद स्थगित। जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के लंबित रिजल्ट प्रकाशन, शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने एवं डिस्टेंस तथा लॉग की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू करने की मांग को लेकर सोमवार से ही चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को मंगलवार को कुल सचिव के साथ लंबी वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया। वार्ता के दौरान कुल सचिव ने सहज स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय की गलतियों के कारण आज छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। आगे ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय 10 जून तक डिग्री 1, 20 जून तक डिग्री 2 तथा इस महीने के लास्ट तक सभी स्नातक स्नातकोत्तर के लंबित
रिजल्ट जारी कर देगी।